इसके दूसरे पार्ट में मैंने लिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो वर्तमान काल में जारी है। इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रेजेंट में कंटिन्यूस। प्रेजेंट में जो क्या हो रहा है, कंटिन्यूस मीन्स गोइंग ऑन, प्रोग्रेसिव जो क्या है, गोइंग ऑन, जो चल रहा है, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसमें सेंटेंसेस आते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वे सो रहे हैं, वे खेल रहे हैं। तो इसमें आपको ये कंटिन्यूस है, जो काम वर्तमान में जारी होता है उसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बहुत ईजी है। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब मैं आपको ये बता दूँ, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हैं जो हमको हेल्प करेंगी स्ट्रक्चर को बनाने में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, इज, आर और एम। तो इज आपको लर्न करनी है, किसके साथ यूज करते हैं, इज ऑलवेज यूज विद ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर। यदि हमारे सब्जेक्ट में से कोई एक है, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर में से, देन वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब इज। यदि हमारे सब्जेक्ट में से यू, वी, दे, प्लूरल नंबर, इनमें से कोई एक है, तो हमको उसके साथ क्या यूज करना है, आर, यू आर। ही इज, इट इज, रानी इज, द बॉय इज, सिंगुलर नंबर कोई भी एक चीज़ है, द टेबल इज, तो आपको इसके साथ इज लगाना है। आर किसके साथ लगाना है, यू के साथ। यदि वी है, वी के साथ आर लगेगा। दे के साथ, प्लूरल नंबर बहुवचन जैसे बॉयज, गर्ल्स, चेयर्स, तो उनके साथ क्या लगेगा, आर। एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ। तो ये सब्जेक्ट के साथ ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, आपको याद रखनी है, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कब यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब जो कार्य, जो एक्शन किस टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट में जो जारी है, जो चल रहा है, उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे अभी आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आप पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये किस किस के लिए यूज़ करते हैं हम, एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय ये काम चल रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो ये अभी इस समय एक्शन इस मोमेंट में चल रहा है, तो मैं क्या कहूँगी, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो ये क्या हो गया, ये एक्शन है जो अभी इस समय चल रहा है, बोलने के समय चल रहा है। दूसरा, कब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस करते हैं, एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो चल तो रहा है लेकिन बोलने के समय जारी नहीं है, तो उसमें भी हम किसका यूज़ कर लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। जैसे चल रहा है जो एक्शन, जैसे मैं आई एम टीचिंग इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाल विद्यालय, मान लीजिए मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैं बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ, इस समय मैं आपको नहीं, वहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरा ये एक्शन है वो क्या हो रहा है, बोलते समय नहीं है, लेकिन वैसे वो जारी है। जैसे मैं आई एम स्टडिंग इन BA पार्ट BA, तो इसका मतलब मैं BA ग्रेजुएशन कर रही हूँ, है ना, तो वो बोलते समय उस समय नहीं, लेकिन वो मेरा एक्शन जारी है। इसके बाद हम कब करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल, एक्शन शेड्यूल्ड फॉर नियर फ्यूचर। जैसे भविष्य में कोई नियर फ्यूचर में कोई एक्शन है जो हमारे पहले से प्लान है, आई एम गोइंग टू विजिट माई मदर टुमारो, तो इसमें मैंने जो मेरा फ्यूचर का एक्शन है उसके लिए मैंने किसको यूज़ कर दिया, जो शेड्यूल्ड है, पहले से बना हुआ है नियर फ्यूचर के लिए, उसमें भी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। एक्शन विच इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जो एक्शन बार बार होता है, इरिटेट करता है आदमी को, उसमें भी हम क्या करते हैं, ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा शिकायती करता रहता है, तो क्या कहेंगे, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा ही शिकायत कर रहा है ना, हमेशा शिकायत करता रहता है। तो हम इन 4 चीज़ों को हमें याद करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस एक तो कब यूज़ करते हैं, जो एक्शन प्रेजेंट में चल रहा है। दूसरा, जो एक्शन चल तो रहा है प्रेजेंट में, लेकिन जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय नहीं चल रहा। तीसरा, जो एक्शन हमने शेड्यूल्ड है फ्यूचर के लिए, नियर फ्यूचर के लिए, हमने उसको व्यवस्थित, निश्चित है वो हमारा, तो हम पास ही के फ्यूचर के लिए, तो हम उसमें यूज़ करते हैं किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। और मैंने एक बताया आपको, एक हम ऑलवेज लगा कर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जिसमें कि रिपीटेड एक्शन है, जो बार बार हो रहा है, तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। अब आ जाइए आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पर। सबसे पहले अफर्मेटिव, इसमें सेंटेंसेस बनते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। तो जैसे मैं, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वह पत्र
लिख रहा है। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ड लेनी है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। ही है तो उसके साथ क्या लगाया, इज। फिर हमको क्या लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है हमको, आईएनजी। कॉन्टिन्यूस कोई सा भी हो, वेदर इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस देखते ही आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो ठीक है, इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या है आपका एडवर्ब जो भी है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस उसको जोड़ देंगे। अब इसमें भी स्पेलिंग रूल्स आता है कि भाई मैं कहाँ पर कैसे, मुझे अब ये राइटिंग में राइट की स्पेलिंग तो होती है WRITE, तो मैडम ने यहाँ ई क्यों नहीं लगाया, है ना। अब इसके रीज़न यहाँ देख लीजिए। पहले आपको ये थोड़े से रूल्स हैं स्पेलिंग के लर्न करने पड़ेंगे कि कब हमको क्या रूल स्पेलिंग में करना है। स्पेलिंग रूल्स देख लीजिए थोड़ा सा, फिर से दोबारा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अब देखिए, राइट वर्ब एंड्स इन ई, यदि आपकी वर्ब किससे एंड हो रही है, ई से, और ई इज साइलेंट, यहाँ पर ई कैसा है, साइलेंट है। जैसे राइट, तो इसमें ई की साउंड नहीं आ रही है। जो आपकी वर्ब किससे एंड हो रही है, ई से, लेकिन ई की साउंड नहीं आ रही, ई साइलेंट है, तो हम ई को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे, छोड़ देंगे, और उसके बाद लगा देंगे आईएनजी। तो ये ऐसे हमारा बना राइटिंग। ठीक है, क्या है, क्या देखना है आपको, इफ वर्ब एंड्स विद ई एंड ई इज साइलेंट, सो वी विल ड्रॉप द ई एंड एड आईएनजी। दूसरा है आपका वर्ब एंड्स इन सिंगल एल, यदि आपकी कोई वर्ब है किससे एंड हो रही है, सिंगल एल से, जैसे कंपेल, एल से सिंगल से एंड हो रही है और प्रीसीडेड विद ए वॉवल, और इसके पहले क्या लगा हुआ है आपके वॉवल। यदि सिंगल एंड से वर्ब एल से एंड हो रही है और इसके पहले वॉवल लगा है, तो हम ये एल इज डबल्ड, इस एल को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, और फिर क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो ये स्पेलिंग बन गई कंपेलिंग। ये आपने क्या किया, एल जोड़ दिया इसमें और आईएनजी लगा दी। तो ये आपको रूल्स थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे जिससे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो वर्ब की आपकी चेंज करने में। अब ये देखिए IE, इफ वर्ब एंड्स विद IE, यदि आपकी वर्ब किससे एंड कर रही है, आई और ई से, तो आपको क्या करना है, आई और ई को चेंज कर देना है किसमें, वाई में, और उसके बाद क्या लगा देना है, आईएनजी। तो आपने सोचा लाई का ये लाइन कैसे बन गया, तो IE से वर्ब एंड हो रही है, तो आपको IE को ड्रॉप करना है और उसकी जगह क्या लगाना है, वाई, और फिर क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो ये बन जाएगा लाइन। फोर्थ देखिए आप एक स्पेलिंग रूल, इफ वर्ब एंड्स विद W, X और Y, यदि आपकी वर्ब किससे एंड कर रही है, W से एंड कर रही है, या X से एंड कर रही है, या Y से एंड कर रही है, तो आपको क्या लगाना है, इसमें डायरेक्ट आपको क्या लगा देनी है, ING। कंटिन्यूस बनाने के लिए ग्रोइंग, फिक्सिंग और फ्लाइंग। तो ये रूल्स आपको याद करने हैं। फिफ्थ रूल नंबर, यदि आपकी वन सिलेबल वर्ब है, यदि आपकी वर्ब है, सिलेबल में मतलब क्या होता है, उपखंड। यदि आपका एक ही खंड है शब्द का, जो बोलने का वर्ब का, रन, एक ही वन सिलेबल है, तो वन सिलेबल है, एक ही उपखंड है इसका, तो इसके एंड में आपको देखना है एंड्स इन कॉन्सोनेंट। और ये किससे एंड हो रहा है, एक वन सिलेबल वर्ब है और एंड किससे हो रही है, एन से। तो जब एन से एंड होगी और उसके पहले क्या है, प्रीसीडेड विद वॉवल, और उसके पहले क्या लगा है, वॉवल, उसके पहले क्या लगा है, वॉवल, सिंगल सिलेबल वर्ब है, एन से एंड हो रही है और प्रीसीडेड विद वॉवल, और उसके पहले वॉवल लगा है, तो हम ये इसको लास्ट वाले जो एन है इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, और उसके बाद लगा देंगे ING। कोई भी वर्ब है, वन सिलेबल हो और एंड किससे हो, कंसोनेंट, जरूरी नहीं एन से एंड हो, कोई भी सिलेबल है एक ही बार में बोलने में आ जाती है आपके रन, तो उसमें क्या देखेंगे आप, क्या लगा हुआ है, जो वर्ब है वो क्या हो रही है, वन सिलेबल है, एक ही खंड में एक ही बार बोलने में आ जा रही है, रन, और उसका एंड किससे हो रहा है, सिंगल कॉन्सोनेंट से, उसके पहले एंड हो रही है कॉन्सोनेंट से, और उसके पहले क्या है, वॉवल, तो हम उसमें क्या कर देंगे, जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे और ING लगा देंगे। तो हमने रन का जो कॉन्सोनेंट था एन, उसको डबल कर दिया और उसमें ING लगा दी, तो ये क्या बन गया, रनिंग।
अब नेक्स्ट देखिए फुलफिल, 2 सिलेबल वर्ब। अब ये जो वर्ब है आप बोल तोड़ के जब आप बोलेंगे 2 बार टूटेगा, 2 उपखंड हैं इसके, फुलफिल बोल के देखिए आप, फुलफिल। तो इकट्ठा नहीं बोला जा रहा, जैसे रन एक बार में बोलने में आता है तो ये 1 सिलेबल है, ये 2 सिलेबल है, इसमें 2 उपखंड है, फुलफिल। अब ये क्या कह रहा है, 2 सिलेबल वर्ब है, एंड्स इन एल, लेकिन उसका एंड किससे हो रहा है, एल से, और उसके पहले क्या हो, वॉवल। क्या बोला हमने, 2 सिलेबल वर्ब, 2 सिलेबल वाली वर्ब है जो बोलने में 2 बार टूटती है, फुलफिल, और किससे एंड हो रही है, एल से, और उसके पहले क्या है, प्रीसीडेड विद वॉवल, और उसके पहले वॉवल लगा है, तो एल इज डबल्ड, इस एल को हम डबल कर देंगे और उसमें लगा देंगे ING, तो ये क्या हो गया, फुलफिलिंग। ऐसे ही मैंने एक वर्ड दिया कंपेल, ये वर्ब है आपकी, आप ये देखिए कंपेल, तो ये जो सेकंड सिलेबल है इस पर स्ट्रेस है ना, ये एंड किससे हो रही है, एल से, और इसके पहले भी वॉवल है, तो हमने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया एल को, और उसमें लगा दी ING। इसके बाद है नेक्स्ट रूल, वर्ब हैज 2 और मोर सिलेबल्स, यदि आपकी वर्ब के 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल हैं, और क्या हो उसमें, इफ स्ट्रेस फॉल्स ऑन द लास्ट सिलेबल, और यदि लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है, जैसे ये 2 सिलेबल वाली वर्ब है, बिगिन, बिगिन, तो ये बी और गिन, ये जो गिन है सेकंड सिलेबल है, जो इसका उपखंड है इसका वर्ब का, इस पर स्ट्रेस आता है, बोल के देखिए बिगिन, बिगिन, तो इस पर स्ट्रेस है आपका। यदि वर्ब में 2 सिलेबल्स हैं और लास्ट वाला सिलेबल पर स्ट्रेस है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट एंड ऐड ING, तो ये हो गया बिगिनिंग। ये कुछ रूल्स हैं बच्चों, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे स्पेलिंग के लिए, जिससे कि आपको स्पेलिंग लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये रूल्स लर्न किए तो आप क्या करेंगे, आपकी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में स्पेलिंग है जो बनाने की, वो आपकी सही बनेगी। तो इट टेक्स टाइम, ऐसे बोलते हैं ना 2 घंटे में पूरा टेंस करा देंगे, तो इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको धीरे धीरे याद करना पड़ेगा और इसके बाद आप इसे कर पाएंगे। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट क्या लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, इन 3 में से कोई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यदि ही है तो इज लगा दिया, शी है तो इज लगा दिया, यू है तो क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, आई है तो क्या लग जाएगा, एम। मैंने आपको पहले बता दिया है टेबल में, इज यूज्ड विद ही शी इट नेम सिंगुलर नंबर, एम इज यूज्ड विद आई, और आर इज यूज्ड विद यू वी दे एंड प्लूरल नंबर। तो हमको एक हेल्पिंग वर्ब लेनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। RS मीन्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या एडवर्ब जो बचा है वो आपको लगाना है। अब मान लीजिए ही इज राइटिंग ए लेटर, यदि इसकी जगह वो वे पत्र लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दे आर राइटिंग ए लेटर। रानी पत्र लिख रही है तो क्या हो जाएगा, रानी इज राइटिंग अ लेटर। तो ये आप बनाएंगे, मैंने इसके लिए आपको टेबल दी है। यू कैन मेक सो मैनी सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। ही is playing hockey, they are playing hockey, I am playing hockey, she is eating an apple, they are eating an apple, they are reading storybook, a storybook, I am reading a storybook। तो इस तरीके से आप ये सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे और वो स्ट्रक्चर ऊपर जो बताया उसे याद करेंगे। तो ये प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, दे आर प्लेइंग हॉकी, सब्जेक्ट इज एम आर में से एक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये लर्न करना है आपको, स्ट्रक्चर ऊपर जो दिए हैं। इसके बाद है नेगेटिव, ही इज नॉट मेकिंग ए हाउस, वह घर नहीं बना रहा है। तो हमने इसके लिए क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस, नॉट है इसमें, तो आपको इसका स्ट्रक्चर याद करना है, सब्जेक्ट इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट।
वन एट ए टाइम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि ही शी इट नेम सिंगुलर नंबर है तो क्या लगाएंगे, इज नॉट। यदि सब्जेक्ट आई है तो क्या लगाएंगे, एम नॉट। यदि सब्जेक्ट है क्या यू वी दे प्लूरल नंबर तो लगाएंगे आर नॉट। तो ये आपका सेंटेंस है ही, तो हमने लगाया इज नॉट, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, मेकिंग अ हाउस। ही इज नॉट मेकिंग अ हाउस, वह घर नहीं बना रहा है। अब मैंने आपको दिया इसको प्रैक्टिस करने के लिए, आप इसमें से प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले आपको क्या लेना है, सब्जेक्ट ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रहा है। वह गाना नहीं गा रही है, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यदि आई से बनाए, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इससे बनाए, वो तेज नहीं दौड़ रहे हैं, दे आर नॉट रनिंग में डबल एन हो जाएगा। मैंने अभी आपको स्पेलिंग रूल बताए थे आपको। रन क्या है, वन सिलेबल वर्ड है और ये किससे एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या है, वॉवल है, तो ये डबल हो जाएगा आपका, रनिंग डबल एन आ जाएगा। तो ये आपको रूल आ जाएंगे बनाने के लिए स्पेलिंग के, जो मैंने ऊपर सिखाए हैं आपको, उससे सीखेंगे। बॉयज आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। फिर ये आपका सेंटेंस यदि आपको बनाना है, वे यूनिफॉर्म धो रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, वे यूनिफॉर्म नहीं धो रहे हैं। नेगेटिव भी है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो आपका दे आर नॉट वॉशिंग, ये नेगेटिव है, दे आर नॉट वॉशिंग यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं धो रहे हैं। यदि मुझे बनाना है, लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं, बॉयज आर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये ऐसे सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वे खाना नहीं खा रहे हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं धो रहे हैं। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं नेगेटिव में। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में फिर वही है, दो स्ट्रक्चर हैं। क्या वाले वाक्य किससे बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब है आपकी इज एम आर, जैसे आपका अभी सेंटेंस दिया था, अभी आपको मैं टेबल से बताती हूँ, है ना। क्या वाले सेंटेंस किससे बनेंगे, इज एम आर से, और क्वेश्चन वर्ड वाले दूसरे जो हैं वो किससे बनेंगे, दूसरे क्वेश्चन वर्ड हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड, हाउ, वो बनेंगे सेकंड स्ट्रक्चर से। इज ही प्लेइंग कार्ड्स, क्या वह कार्ड्स खेल रहा है, तो क्या वाला सेंटेंस किससे बनेगा, इज एम और आर से। यदि वह ही है तो क्या लग गया, इज ही प्लेइंग कार्ड्स। यदि मैं हूँ, क्या मैं कार्ड्स खेल रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, एम आई प्लेइंग कार्ड्स। क्या तुम कार्ड्स खेल रहे हो, तो क्या बन जाएगा, आर यू प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये इज एम आर आपको लगाने क्या वाले वाक्य में। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको क्या यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। कार्ड्स ऑब्जेक्ट है आपका, और यदि बाद में यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई और सेंटेंस है, एडवर्ब है, तो वो आपको यहाँ पर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जोड़ देना ऑब्जेक्ट की जगह। अब ये देखिए, ये सेंटेंस है, इज ही प्लेइंग कार्ड्स। क्या वह बाजार जा रही है, तो क्या कहेंगे, इज शी गोइंग टू द मार्केट। और यदि हम कहें, देखिए, वाई इज ही प्लेइंग विद कार्ड्स, अब वो कार्ड से क्यों खेल रहा है, तो क्योंकि इंग्लिश हमको लगानी है, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा हमको। इस स्ट्रक्चर में आगे ऐड करना है इंट्रोगेटिव वर्ड, जो प्रश्न पूछना है, कब खेल रहा है, जैसे वाई इज ही प्लेइंग विद कार्ड्स, वो कार्ड से क्यों खेल रहा है। अब यदि हम पूछे वो कब खेल रहा है, तो हमें इंट्रोगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा व्हेन इज ही प्लेइंग विद कार्ड्स, वो कार्ड से कब खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है, प्रश्न पूछना है प्लेस का, तो हम लगाएंगे वेयर इज ही प्लेइंग विद कार्ड्स, वो कार्ड से कहाँ खेल रहा है, तो आपको ये इंट्रोगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा पहले। इसके लिए मैंने आपको नाउ डू इट योरसेल्फ, इसको प्रैक्टिस करिए आप। अब आपको क्वेश्चन बनाना है कोई भी, तो आप उसमें बनाइए, जैसे आपका है, क्या वह दिल्ली से आ रही है, इज शी कमिंग फ्रॉम दिल्ली।
क्या तुम दिल्ली से आ रहे हो? आर यू कमिंग फ्रॉम दिल्ली? वह क्या वह गाना गा रही है? तो क्या कहेंगे? इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या वे गाना गा रहे हैं? आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग? तो ये आपको सेंटेंसेस ऐसे बनाने हैं। क्या वाले सेंटेंसेस हैं? क्या वह बाजार जा रहा है? तो आप लगा देंगे इज ही गोइंग टू द मार्केट। क्या वह स्कूल का काम कर रहा है? इज ही डूइंग हिज होम स्कूल होमवर्क? तो इस तरीके से आपको बनाने हेल्पिंग वर्ब से क्या वाले सेंटेंसेस। इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर याद करना है। और यदि कोई और क्वेश्चन वर्ड है, वह स्कूल का काम क्यों नहीं कर रहा है? तो वाई इज ही नॉट डूइंग हिज स्कूल होमवर्क? तो हमको ये इंट्रोगेटिव वर्ड लगाने हैं पहले किसके, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना। सेकंड, तो हम कह रहे हैं व्हेन इज ही कमिंग टू मीट मी? वो मुझसे मिलने कब आ रहा है? वह मुझसे मिलने क्यों आ रहा है? वाई इज ही कमिंग टू मीट मी? वो मुझसे मिलने कैसे आ रहा है? हाउ इज ही कमिंग टू मीट मी? वो मुझसे मिलने कैसे आ रहा है? अब ये है व्हेन इज ही प्लेइंग दिस मैच? वो इस मैच को कब खेल रहा है? वो इस मैच को क्यों खेल रहा है? वाई इज ही प्लेइंग दिस मैच? वो इस मैच को क्यों कब खेल रहा है? अब यदि मुझे बनाना है अब इसमें व्हाट से भी बन सकता है। व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज? आजकल तुम क्या कर रहे हो? व्हाट इज शी? अब यहाँ व्हाट भी लग सकता था। व्हाट इज शी, व्हाट इज ही डूइंग नाउअडेज? वो आजकल क्या कर रहा है? तो आप इसे सेंटेंसेस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये स्ट्रक्चर्स लर्न करने पड़ेंगे। ये आपके लिए, इससे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। मैं आपको लास्ट में जब प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होएगा, आई विल प्रोवाइड यू ए वेरी स्मॉल टेबल टू लर्न द हेल्पिंग वर्ब्स, कि विच हेल्पिंग वर्ब्स यू हैव टू यूज इन विच सेंटेंस। लास्ट है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसमें प्रश्न भी है और नकारात्मक भी है। तो इसके लिए वही आपको क्या वाले स्ट्रक्चर किससे यूज़ करने, इज एम आर से। और यदि कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड और हाउ, क्या, कब, कहाँ, कैसे, उनके वर्ड से स्टार्ट करना है, तो आपको दूसरा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब से, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल? क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है? तो हमने किससे शुरू किया, इससे। अब यदि होता क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल? हमको क्या लगाना है, आर। मैं फुटबॉल नहीं, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ? एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल? तो ये आपको ऐसे बन जाएगा। तो इसके लिए स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी और ऑब्जेक्ट। आर एस मीन्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो एडवर्ब आपका इसको ऐड करेंगे। इसी तरीके से यदि क्वेश्चन है क्या के अलावा, कब, कहाँ, कैसे, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, तो उस वर्ड को आपको लगाना है पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको लर्न करना है स्ट्रक्चर। वाई ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल? वह फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा है? वह स्कूल क्यों नहीं जा रही है? तो क्या हो जाएगा, वाई इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल? वह बाजार कब जा रही, कब, वह बाजार क्यों नहीं जा रही है? वाई इज शी नॉट गोइंग टू द मार्केट? अच्छा, अब ये देखिए मैंने आपको टेबल दिया प्रैक्टिस के लिए। नाउ डू इट योर सेल्फ। इज ही नॉट डूइंग हिज ऑफिस वर्क? क्या वह अपना ऑफिस का काम नहीं कर रहा है? इज ही नॉट डूइंग हिज ऑफिस वर्क? अब आपने क्या मैं ऑफिस का काम नहीं कर रहा हूँ? एम आई नॉट डूइंग, यहाँ पर माई आ जाएगा, माई ऑफिस वर्क। अब ये आर, क्या तुम ऑफिस का काम नहीं कर रहे हो? आर यू नॉट डूइंग, अब ये योर हटा दीजिए, योर हो जाएगा यहाँ पर, यू है तो योर ऑफिस वर्क। फिर इसके बाद है इज शी नॉट मेकिंग अ ब्यूटिफुल पिक्चर? क्या वह एक सुंदर पिक्चर नहीं बना रही है? क्या तुम एक सुंदर पिक्चर नहीं बना रहे हो? आर यू नॉट मेकिंग अ ब्यूटिफुल पिक्चर? इस तरीके से आप इसको बनाएंगे
तो ये आपका, जैसे आपका रीडिंग, आर बॉयज नॉट रीडिंग अ मैगजीन, तो ये आपका क्या हो गया, ये सेंटेंसेस है। अब आपका इंट्रोगेटिव वर्ड से है, तो आपको इंट्रोगेटिव वर्ड से बनाना है। वाई इज ही नॉट अटेंडिंग द एग्जामिनेशन, वो परीक्षाओं को क्यों अटेंड नहीं कर रहा है। अब यहां पर यदि हम लगा दिया वाई, वाई एम आई नॉट अटेंडिंग द एग्जामिनेशन, मैं एग्जामिनेशन क्यों नहीं अटेंड कर रहा हूँ। वाई आर गर्ल्स नॉट अटेंडिंग द एग्जामिनेशंस, गर्ल्स एग्जामिनेशन को अटेंड क्यों नहीं कर रही हैं। तो आपने बच्चों देखा कि आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको लर्न करने हैं, जो मैंने बताए हैं आपको। अब आप किसकी नेक्स्ट बार जब मेरा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस खत्म होगा, तो मैं आपको एक छोटी टेबल दूंगी, स्मॉल टेबल प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।